स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज, दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो जैसा लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या है, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इस ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। तो कुछ मेन फैक्टर्स जो ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं वो है एक जेनेटिक, दूसरा है फिजियोलॉजिकल, इसको आप बायोलॉजिकल भी बोल सकते हैं, तीसरा है केमिकल, फिर है फिजिको केमिकल, फिर है एनवायरमेंटल, स्टीरियोकेमिकल, ड्रग इंटरैक्शन, फार्माकोडायनामिक्स। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स जो आपके किसी भी ड्रग के मेटाबॉलिज्म को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो एक एक करके हम देखते जाते हैं। जैसे पहली बात करें अगर हम जेनेटिक फैक्टर की, तो जेनेटिक फैक्टर में क्या होगा कि डिफरेंट स्पीशीज़ या फिर सेम स्पीशी के डिफरेंट स्ट्रेन्स, उनमें भी आपको किसी एक पर्टिकुलर ड्रग का मेटाबॉलिज्म और फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी में डिफरेंस देखने को मिलेगा। रीज़न, उन दोनों के बॉडीज़ पर डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, अगर अपन एक ड्रग कंसीडर करें डाइजापिन नाम की, तो ये डाइजापिन नाम की जो ड्रग है ये गिनी पिग एनिमल में डीमिथाइलेशन का प्रोसेस फॉलो करती है। जबकि अगर अपन रैट की बात करें, अगर आप रैट को एज एन एनिमल कंसिडर करेंगे तो वहाँ पर ये हाइड्रोक्सिलेशन का प्रोसेस फॉलो करती है। तो इस तरह आपने क्या देखा कि जीन्स के अकॉर्डिंग, जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग ड्रग का मेटाबॉलिज्म यहाँ पर चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया। क्यों भाई? क्योंकि गिनी पिग एक अलग एनिमल स्पीशी है और रैट आपकी एक अलग एनिमल स्पीशी है। इन दोनों के डिफरेंस में ऐसा होता है। फिर दूसरा फैक्टर आ गया आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर, इसको अपन क्या बुला सकते हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर। जैसे मान लीजिए एज के हिसाब से अंतर होता है, सेक्स के हिसाब से मेल है कि फीमेल है वो हिसाब से अंतर होगा, डाइट यानी आपका पेशेंट किस तरीके के फूड रेजिम को फॉलो कर रहा है, इसके अलावा कुछ और टेम्पररी फिजियोलॉजिकल स्टेट्स हो गई, जैसे कि प्रेगनेंसी है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं दे अफेक्ट द ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझिए कि आपके पास एक ड्रग है जिसका नाम है डाइजापाम, या दूसरी एक ड्रग है जिसका नाम है पेंटोबार्बिटल। ये ड्रग्स जो हैं इनका हाफ लाइफ डिक्रीज हो जाता है, इनका हाफ लाइफ घट जाता है। कब? अगर ये किसी वायरल हेपेटाइटिस के पेशेंट को दे दी जाए तब। नॉर्मल केस में सपोज एक नॉर्मल पेशेंट को आपने डाइजापाम दिया और वो केस में हाफ लाइफ जो है वो सपोज 1 आवर है ना, 1 आवर आपके एग्जाम्पल के लिए है। तो ये हाफ लाइफ जो है ये डिक्रीज हो जाएगी। कब? अगर आपने किसी को एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के पेशेंट को ये डाइजापाम दे दिया, है ना। अब सेकेंड मान लीजिए आपने एक्टिविटी एंड एलिमिनेशन ऑफ आइसोनियाजाइड। ड्रग कौन है? आइसोनियाजाइड नाम की एक ड्रग है। इसका एलिमिनेशन रेट यानी कि बॉडी से एक्सक्रीट होने की जो इसकी रेट है वो घट जाती है। कब? अगर किसी पेशेंट का रीनल फेलियर हुआ है तो। साथ में इस ड्रग का, आइसोनियाजाइड का जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है वो भी डिक्रीज हो जाता है। कब? रीनल फेलियर के केस में, है ना। इसके बाद जैसे एक एग्जांपल और है, अगर हम इसकी बात करें, सेक्स के बेसिस पर बात करें, तो मेल्स जो होते हैं, यंग मेल, दे आर मोर प्रोन टूवर्ड्स सेडेशन। प्रोन मतलब उन्मुख होना यानी कि उत्कृष्ट होना। तो जो मेल होते हैं दे आर मोर prone towards sedation for barbiturate as compared to young और same age females. Similarly, अगर आप फीमेल रैट की बात करें तो they show long effect for nicotine as compared to male rats. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां हमने देखा कि कैसे फिजियोलॉजिकल बेसिस पर आपके अफेक्ट होते हैं ड्रग के मेटाबॉलिज्म, है ना। एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर आप क्या कंसीडर करते हैं भाई?
आपके पेशेंट की डाइट कैसी है। जो ज़्यादा कोल्डर रीजन पे रहते हैं उनका डाइट चेंज होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमिड रीजन, एज कम्पेयर टू हीट हॉट रीजन। सिमिलरली स्टारवेशन, क्या आपका पेशेंट जो है वो फास्टिंग पर है, वो एरिया का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी, प्रेशर क्या है, ये सारी चीज़ें भी आपके ड्रग के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती हैं। जैसे सपोज आपका पेशेंट अगर स्टारवेशन के कंडीशन में, यानी कि वो फास्टिंग पे है, वो भूखा है, तो वो केस में हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड ग्लाइसिन होता है वो डिप्लीट होता है, यानी कि वो टूटता है, सो दैट जो ह्यूमन बीइंग है वो अच्छी तरह सरवाइव कर सके। वो केस में आपने एक ऐसा ड्रग दिया जो ग्लाइसिन का कॉन्जुगेशन बनाता है, तो उसका मैकेनिज्म ऑल्टर हो जाएगा, यानी कि वो मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा, बिकॉज बॉडी ने स्टोर्ड ग्लाइसिन यूज कर लिया एनर्जी के लिए, सरवाइव करने के लिए। सिमिलरली एक फैक्टर है आपका जिसको बोलते हैं आप ड्रग इंटरैक्शन। क्या मतलब हुआ, आप एक ए नाम का ड्रग ले रहे थे, ठीक है, अब फॉर टाइम बिंग कोई नई कंडीशन आई और आपको बी नाम का ड्रग और देना पड़ा अपने पेशेंट को, तो अब क्या होगा, ए भी बी पर कुछ असर डालेगा और बी भी ए पे कुछ असर डालेगा, तो दोनों ड्रग एक दूसरे से इंटरैक्ट होंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जहाँ पर या तो ड्रग का स्टिम्युलेशन हो जाता है मेटाबॉलिज्म, या तो इनहिबिट हो जाता है, या ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा या ड्रग का मेटाबॉलिज्म गिर जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए आपने फिनोबार्बिटोल दे दिया, तो फिनोबार्बिटल की प्रेजेंस में आपका डाइफिनाइल हेडेंटोइन का मैकेनिज्म, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर आप दूसरे एक केस की बात करें, तो आप सपोज क्लोरप्रोमाडीन देना चाह रहे हैं अपने पेशेंट को, वो केस में अगर पेशेंट ऑलरेडी क्लोरामफेनिकॉल कंज्यूम कर रहा है, तो इस ड्रग की हाफ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। तो एक ड्रग की प्रेजेंस में दूसरी ड्रग को कुछ ना कुछ अंतर पड़ रहा है, या दूसरी ड्रग की प्रेजेंस में पहली ड्रग को कुछ ना कुछ अंतर पड़ रहा है, तो इस तरह से भी ड्रग के मेटाबॉलिज्म में चेंजेस देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद है आपका फार्माकोडायनामिक कंडीशन, फार्माकोडायनामिक फैक्टर। देखिए क्या होगा कि भाई डोज क्या है ड्रग का, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है ड्रग का, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इन सब से भी आपके ड्रग का मेटाबॉलिक प्रोफाइल अफेक्ट करता है। और साथ में आपका ड्रग का प्रोटीन के साथ बाइंडिंग कैसा है, उससे भी मेटाबॉलिज्म अफेक्ट करता है। तो ये सारे फैक्टर्स आपके आते हैं फार्माकोडायनामिक के अंदर। फिर फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि हम पुराने टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं कि भाई ड्रग का मॉलिक्यूलर साइज, शेप, एसिडिटी, बेसिसिटी, लाइपोफिलिक नेचर, लायोफोबिक नेचर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर और इन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, पीके क्या है ड्रग का, स्टेरिक कैरेक्टर कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक कैरेक्टर कैसा है, ये सारे जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये आपके ड्रग के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, है ना। फिर इसके बाद आ गए हम स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट पे। स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट मतलब क्या हो गया, वही जो हमारा प्लस माइनस, जिसको आप डेक्स्ट्रो और लीवो से समझते थे, वो वाला इफेक्ट, यानी कि आइसोमर्स का अफेक्ट, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हर एक ड्रग में उसके पर्टिकुलर आइसोमर पर असर पड़ता है, किसका, पर्टिकुलर एंजाइम का। कुछ कुछ ड्रग्स के एल फॉर्म हमारी बॉडी में ज़्यादा बेटर एब्जॉर्ब होते हैं, रीज़न कि उनकी एंजाइम के साथ कंपैटिबिलिटी ज़्यादा अच्छी, और कुछ कुछ के डी, बिकॉज उनका पर्टिकुलर एंजाइम से ज़्यादा कंपैटिबिलिटी है। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है इसमें क्या होता है कि आपका जो मेटाबोलाइज करने वाला एंजाइम है, यानी मेटाबोलाइजिंग एंजाइम जो है, वो किसी एक पर्टिकुलर एनेंशियोमर के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, उसको ज़्यादा बेटर तरीके से मेटाबोलाइज करता है, और इस तरह से हमारे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स का भी पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस रोल है। देखिए जैसे मान लीजिए कि हम जो क्यूनोनिन जानते हैं
जो मलेरियल ड्रग, एंटी मलेरियल ड्रग जो कि उन्होंने हम जानते हैं, उसका लीवोफॉर्म जो है दैट इज यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, बट उसका डेक्स्ट्रोफॉर्म यूजफुल नहीं है। सिमिलरली अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो हमारी बॉडी के लिए प्लस ग्लूकोज यानी कि डेक्स्ट्रो ग्लूकोज जो है वो मेटाबोलाइज हो जाता है इजीली, बट जो लीवो ग्लूकोज है वो मेटाबोलाइज नहीं होता और जैसा हमने कंज्यूम किया है एज सच वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब कुछ है हमारे पास केमिकल फैक्टर्स। देखिए केमिकल फैक्टर्स में क्या होगा कि हमारा ड्रग जो है उसके मेटाबॉलिज्म में कई प्रकार के केमिकल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें से दो मेन फैक्टर्स हैं एंजाइम इंड्यूसर और एंजाइम इनहिबिटर। इंड्यूसर मतलब इंड्यूस करने वाला, बढ़ाने वाला। इनहिबिटर यानी कि रोक देने वाला, इनहिबिट करने वाला, है ना। एंजाइम इंड्यूसर जो होते हैं वो किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं और इससे क्या होता है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है, बेटर तरीके से हो जाता है ना। तो देखिए जैसे एक मान लीजिए आप किसी पेशेंट को अल्कोहल कंज्यूम करना है ना, कर रहा है वो पेशेंट अल्कोहल कंज्यूम, तो उसके बॉडी में काउमेरिन ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा। तो अल्कोहल क्या करा, अल्कोहल एक फैक्टर बन गया काउमेरिन के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने वाला। सिमिलरली रिफेम्पिसिन जो ड्रग है वो खुद ही अपने आप को मेटाबोलाइज कर लेता है, अपने मेटाबॉलिज्म को खुद ही बढ़ा देता है। अब इसके बाद आ गए अपन एंजाइम इनहिबिटर पे। तो एंजाइम इनहिबिटर अपन को नाम से ही क्या समझ में आ रहा है, डिक्रीज करेगा किस चीज को, एंजाइम की एक्टिविटी को। काहे के लिए, ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए। ड्रग के मेटाबॉलिज्म में जो भी एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन एंजाइम की एक्टिविटी को घटाने के लिए, उन एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करने वाले को अपन क्या बोलते हैं, एंजाइम इनहिबिटर, है ना। तो अब ये इनहिबिशन कैसा हो सकता है भाई, एक हो सकता है सीधी तरीके से कर दे, दूसरा हो सकता है सीधा ना हो करके इनडायरेक्ट हो। ठीक है, या तो फिर कंपटीशन में कर सकता है या तो फिर नॉन कॉम्पिटिटिव हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए काउमेरिन्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो फेनेटॉइन की एक्टिविटी को, उसके मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, सिमिलरली पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स, ये सब भी क्या करते हैं, काफ़ी सारे ड्रग के मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये कुछ हमने फैक्टर्स देखे, 7-8 फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म विच अफेक्ट्स द ड्रग मेटाबॉलिज्म। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हैं तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।